सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो नीति वचन के 3रे अध्याय के 9वें और 10वें वचन से है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आरजी लिटोरना नाम के व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनके बचपन का समय बिल्कुल ऐसा नहीं था। उन्हें अपने विद्यालय की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। 14 साल की उम्र में ही उन्हें एक लोहे की दुकान में काम करना पड़ा था। वहां पर काम करते समय ही उनके अंदर ख्याल आया कि उन्हें बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को बनाना है। उन्होंने मिट्टी को खोदने वाले कई तरीके की मशीनों की खोज की। दूसरे महाविश्व युद्ध के दौरान इनके द्वारा बनाए गए मशीनों को रख के ही अमेरिका ने राजमार्ग तैयार किया। उनके द्वारा बनाए गए 300 मशीनों के लिए उनके पास अधिकार दान पत्र था। क्योंकि उनकी बहन एक मिशनरी थी, इस वजह से उन्होंने उनसे कहा कि यदि तुम परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हो तो पूरे समय के लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पण कर दो। इस तरह की एक सोच को मन में रखे हुए लिटोरना एक बेदारी की सभा में गए हुए थे। सोचकर आए थे कि यदि मुझे यहाँ परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाहट मिलती है तो मैं अपने आप को पूरे समय के लिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए अर्पण कर दूंगा। जैसे ही सभा समाप्त हुई, वो प्रचारक के पास गए और उनसे अपने लिए प्रार्थना करवाया। जैसे ही परमेश्वर के दास ने उनसे कहा कि परमेश्वर को बिजनेसमैन की भी जरूरत है, तो उन्होंने तय किया कि वो अपने बिजनेस में परमेश्वर को सबसे मुख्य स्थान देंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपनी कमाई में से केवल 10% अपने लिए लेंगे और बाकी 90% परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे देंगे। मैं इतनी बड़ी रकम को परमेश्वर को दे रहा हूं करके इस बात के बारे में उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया। बदले परमेश्वर के पैसों में से इतना पैसा मैंने रखा है करके ही वो सेवकाई के लिए देते थे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर उन लोगों को महिमा देते हैं। कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति से हो, लेकिन परमेश्वर के लिए हमने जो अर्पण किया है, यदि हम उसमें सच्चे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भी सच्चे रहते हैं। पूरे समय के लिए सेवकाई करने वाले शामुएल जैसे नबियों की जैसे परमेश्वर को आवश्यकता थी, इसी तरह से परमेश्वर के आराधनालय को बनाने के लिए जिस सोने चांदी और चीजों की जरूरत थी, उसे उदारता से देने वाले दाऊद राजा की भी परमेश्वर को जरूरत थी। दाऊद राजा ने सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लकड़ी, इस तरह से बहुत सारी चीजों को परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए दिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने भले हमें जिस काम में भी रखा हो, उस काम को हम अर्पण के साथ करें। परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम अपनी कमाई का एक हिस्सा इस्तेमाल करें। तब परमेश्वर हमें परिपूर्ण आशीषों से आशीषित करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।